तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोवाई मिलान। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले वैज्ञानिक अधिकारी प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला परिचालक के पद पर संविदा हेतु भर्ती जो है उसका आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से खिचखिच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि इनके लिए योग्यता क्या है। तो आप लोगों को इस प्रकार से अपना जो है गूगल में खोज लेना है। प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। प्रयोगशाला सहायक के लिए आप लोगों को विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वैज्ञानिक अधिकारी के लिए आप लोगों को MSc की उपाधि तथा अनुभव होना चाहिए। इन तीनों को आप लोगों को रखना है, ठीक है, जो भी देख सकते हो। और इसका लास्ट डेट 5 सितंबर है, तो जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए। तो चलिए बताते, ज़्यादा समय ना लेते हो। सबसे पहले इधर लिखा है प्रति संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर। यहाँ पर पहला है अविदित पद का नाम। अविदित पद का नाम आप लोगों को लिखना है। अगर कौन से पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, वैज्ञानिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचालक, जो भी पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर लिखना है। सबसे सेकंड नंबर पर है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम जो भी है अपने 10वीं 12वीं के मार्कशीट में देख लेना है और आवेदक के नाम को यहाँ पर लिखना है। नीचे लिखा है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में, यानी कि बड़े अक्षर में उसका नाम जैसा है उसी प्रकार बड़े अक्षर में अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। जन्मतिथि अंकों में, जन्मतिथि अंकों में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में। यहाँ पर डे है, मंथ है, ईयर सभी लिखना है। उसके बाद 1/1/2024 की स्थिति में आयु आप लोगों को निकाल लेना है। अगर आप लोगों को आयु निकालना नहीं आता होगा 1/1/2024 की स्थिति में, तो एज कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोग वर्ष, माह और दिवस सभी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक नीचे में आप लोगों को अंग्रेजी के कैपिटल्स लेटर में पिताजी का नाम आप लोगों को लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। 5वें नंबर पर लिंक ऑप्शन है। पुरुष है तो यहाँ पर टिक कीजिए, अगर महिला है तो यहाँ पर टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पत्र व्यवहार का वर्तमान पता है। तो आप लोगों को पत्र व्यवहार का वर्तमान पता में पूरा डिटेल लिखना है। अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हो तो ग्राम लिखना है, पोस्ट है, तहसील है, जिला है, और आप लोगों को बाकायदा पिन कोड नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ किया है। तो इसका स्थायी पता वर्तमान पता दोनों एक है, तो मैंने दोनों एक ही लिखा है। तो कई लोगों का वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों अलग होता है, तो अगर अलग है तो आप लोगों को इन केस उस केस में आप लोगों को जो है अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। 6वें नंबर पर है आवेदक का मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि एक्टिव मोबाइल नंबर ही आप लोगों को लिखना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो हाँ लिखना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। यदि हाँ तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इसका फोटोकॉपी कराकर आप लोगों को संलग्न कराना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, हाँ तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है, ठीक है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लोगों को संलग्न करना होगा, ठीक है। यहाँ पर 9वें नंबर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। तो यहाँ जो फॉर्म भर रही है वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग हमने लिख दिया है। 10वें नंबर पर है क्या आवेदक दिव्यांग है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है, नहीं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना, ठीक है। यदि है तो दिव्यांगता का प्रकार आप लोगों को लिखना है और प्रतिशत लिखना है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आप लोगों को संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या है, अगर दिव्यांग है तो यहाँ पर आप लोगों को प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी आप लोगों को संलग्न करना होगा, ठीक है। उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ कॉर्नर में फ़ोटो का ऑप्शन आता है। तो फ़ोटो अच्छा सा फ्रेश वाला फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर चिपका देना है। बिल्कुल भी आप लोगों को पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है, ठीक है। इससे क्या है, फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अच्छे से चिपकाना है कि लोगों का फ़ोटो निकल जाता है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। देख सकते हो इतना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में क्या बोला जा रहा है, 11वें नंबर पर क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना, नहीं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है, ठीक है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे। तो यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र उसको जो है संलग्न करना होगा। यहाँ पर 12वें नंबर पर है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक। तो आप लोगों को रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन करवा रहे थे उसका प्रमाण पंजीयन क्रमांक दिया होता है, तो उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। दिनांक लिखना है, कौन से दिनांक को हुआ है, रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। रोजगार कार्यालय का नाम पूरा यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद विवाह की स्थिति, विवाहित है तो यहाँ पर निशान लगाना है, अविवाहित है तो यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि यहाँ पर मेंशन करना है, जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। यह अविवाहित है तो इन दोनों को नहीं भरना है। उसके बाद शैक्षणिक तथा
शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता। उसके बाद यहाँ क्रमांक 1 2 3 4 5 जो भी है लिख देना है। परीक्षा का नाम लिखना है, 10th 12th BA BSc जो भी है इसको लिखना है। यहाँ पर 10th आपने कब पास किया था, उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से आपने जो है 10th पास किया है। यहाँ पर लिखना विषय लिखना है, कौन से विषय था 10th में प्लेन होता है या ऑल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ऑल भी लिख सकते हो। प्राप्तांक है, प्राप्तांक पूर्णांक है तो प्राप्तांक पूर्णांक यहाँ पर लिखना है और परसेंटेज यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे आपने 10th का फिलअप किया वैसे 12th तक आप लोगों को फिलअप करना है। यहाँ पर वर्ष लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड का नाम लिखना है, विषय लेना है कि कौन से विषय लिए थे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स मैथ्स जो भी लिए थे यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक यहाँ पर लिखना है, उसके बाद परसेंट। ठीक है, उसी प्रकार कॉलेज का भी यहाँ पर लिख देना है। अन्य कुछ है ITI का या आप लोग कुछ अलग किए हो, PGDCA जो भी किए हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो उसको भी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कार्य अनुभव, अगर आपके पास कार्य अनुभव है तभी आप लोगों को इसको भरना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। अगर कार्य अनुभव है तो यहाँ पर पद का नाम लिखना है, संस्था का नाम लिखना है, प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखना है, पदस्थ अवधि लिखना है। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक अधिकारी पद हेतु अगर फिलअप किए हो, अगर वैज्ञानिक अधिकारी हेतु डाल रहे हो तभी इसे फिलअप करना है। ठीक है, अन्यथा खाली छोड़ देना है। उसके बाद 17 नंबर पर क्या आवेदक शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है, हाँ तो यहाँ पर राइट का निशान, नहीं तो यहाँ पर राइट का निशान। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 18 नंबर पर क्या बोल रहा है, यदि आवेदक का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण दस्तावेज संलग्न करें। तो यहाँ पर आप लोगों को दस्तावेज संलग्न करना है अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या आपके में कोई केस पेंडिंग हो तो। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बाकायदा मेंशन करना होगा दस्तावेज को। उसके बाद 19 नंबर पर स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची है। 10th की अंक सूची है, 12th की अंक सूची है, निवास प्रमाण पत्र है, BSc अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड और कुछ है तो उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ये नोट वाला जो चीज़ लिखा है नोट, उसको आप लोगों को अच्छे ध्यान से पढ़ना है। सभी दस्तावेज एवं फ़ोटो स्वप्रमाणित होने पर ही मान्य होंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि सभी जितने भी दस्तावेज है या इसमें फ़ोटो कापी करवाओगे उसको स्वप्रमाणित करना होगा, अन्यथा आपका दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाए। तो आप लोगों को जितना भी दस्तावेज का फ़ोटो कापी करवाओगे उसमें आपका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, नहीं तो आपके प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है घोषणा। मैं तब घोषणा करता या करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये सत्य पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी। दिनांक जो है यहाँ पर लिख देना है, स्थान लिखना है, आवेदक का हस्ताक्षर लिखना है, नाम पता लिखना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से जो है प्रयोगशाला परिचालक का जो संविदा भर्ती है उसका आवेदन पत्र को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी या हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट कर जरूर बताइएगा।